मैं और चेन फेंगे 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और आखिरकार हमारा अपना बच्चा हो गया। लेकिन हमारी शादी के दिन ही मुझे उसकी शहादत की खबर मिली। चेन फेंगे है, हमारा बच्चा होने वाला है। हाँ ये भाभी, यह कप्तान चेन का सामान है। 17 जुलाई 2008 मैंने लिंशु की बात सुनी। पता चला उसे फायर फाइटर पसंद है। चेन फेंगे, तो तुम मुझसे 15 साल से ज्यादा समय से प्यार करते थे, तो क्या तुम मेरी वजह से ही फायर फाइटर बने? मैं मिलेनियम में वापस आ गई थी जिस दिन मैं अपने पति से मिली थी। शुशु शुशु 2 दिन बाद जियांगचेंग यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। क्या तुम्हें सामान पैक नहीं करना है? ठीक है, ठीक है। कौन सी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी? ये वही किराए का कमरा नहीं है जिसमें मैं और ली इन कॉलेज से पहले रहते थे? बीजिंग ओलंपिक को 17 साल नहीं हो गए हैं क्या? अरे तुम पढ़ती हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगले साल ओलंपिक है, अभी है 2007 2007। मैं पुनर्जीवित हो गई हूँ। मैं 2007 में वापस आ गई हूँ। तो क्या चेन फेंगे अभी भी जीवित है? ये आदमी क्या कर रहा है? मैं दोबारा जीवित हो गई, 2007 में वापस आ गई हूँ। तो क्या चेन फेंगे अभी भी जिंदा है? क्या हुआ? ये इंसान... ओह, माफ करना भाई साहब, कनेक्शन टूट गया था। डायरी में लिखा है, मेरी और चेन फेंगे की पहली मुलाकात जियांगचेंग विश्वविद्यालय के पास हुई थी। अगर मैं अभी वहां जाऊं तो क्या मैं उससे मिल पाऊंगी? पता नहीं। मैं जब यहाँ आई तो क्या मेरा बच्चा नहीं रहा? क्या हुआ है? गाड़ी कैसे चला रहे हो? कहीं मैं बच्चे के साथ ही तो नहीं आ गई? भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए। मैं सच में अपने बच्चे के साथ ही आ गई। वाह! ओहो, ये सफेद बालों वाला और कान में बाली पहने आदमी सचमुच मेरा पति चेन फेंगे है क्या? चेन फेंगैये, क्या तू मेरे इलाके में आकर मुझसे भी हफ्ता वसूल करेगा? दत्त, मुझे इसका यह दिखावा पसंद नहीं आता। पकड़ो उसे। तुम... अरे रुक जाओ, उसे मत छुओ। चेन फेंगे, क्या तुझे कोई शर्म नहीं आती? तू एक छोटी लड़की से अपनी हिफाजत करवा रहा है। मुझे बकवास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भाई तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुमने मेरी जगह मार क्यों खाई? पतिदेव, तुम जिंदा हो ये जानकर बहुत खुशी हुई। पतिदेव कह रही है। हे भगवान, और गर्भवती भी है। वाह! गर्भवती? गर्भवती? मेरी... वाह! अभी तक काफी मार नहीं खाई, जल्दी दफा हो जाओ। भाई आप कमाल हो। भाई हे भगवान, मैं भूल गई थी किस समय
हम अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते, पर डायरी में लिखा था कि ये लड़का मुझसे एक तरफा प्यार करता है ना? इतना गुस्सा क्यों है? बोलो। मैं कैसे समझाऊं कि ये बच्चा उसका है? अरे यार, छोड़ो छोड़ो, अभी छुपाती हूँ। चेन फेंगे को पटाना ज़्यादा ज़रूरी है। गलतफहमी हुई है। मैं अभी शौचालय में थी जब मैंने देखा कि किसी ने इसे ज़मीन पर फेंक दिया था, तो मैं इसे उठाने गई थी। सोच रही थी कि इसे कूड़ेदान में फेंक दूं। ये मेरा नहीं है। क्या सच में? तो तुमने मुझे अभी क्या कहा था? पति? बड़े भाई, मैंने बड़े भाई कहा था। तो क्या मैंने गलत सुना? हाँ, ज़रूर आपने गलत सुना होगा। अभी हालात इतने गंभीर थे कि गलत सुनना समझ में आता है। हम है ना? ये इलाका रात में सुरक्षित नहीं होता। लड़कियों को रात में बाहर कम घूमना चाहिए। क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? चेन फेंगे सचमुच अच्छा है। मैं तुमसे फिर मिली और तुम अभी भी इतने जीवंत और स्वस्थ हो। पिछले जन्म में फायरमैन की नौकरी की वजह से हम हमेशा कम मिल पाते थे। इस बार मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगी। तो मकान मालिक भाई, क्या आप थोड़ा और सस्ता नहीं कर सकते? 1,000 तो पहले से ही बहुत सस्ता है। छोटी बहन, नहीं तो तुम भी किसी और तरीके से किराया दे सकती हो। क्या अंदर चलकर बात करें? हम अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तो डर ही गई थी। सोचा था इस जगह किराए पर रहूंगी ताकि चेन फिंगर के करीब रहूं, पर अभी अभी तो पार होकर आई हूँ। ज़्यादा पैसे भी नहीं लाई और यहाँ मकानों की सुरक्षा भी बहुत खराब है। मैं बच्चे को लेकर इस जगह नहीं रह सकती। चेन फेंगे, चेन फेंगे। मैं डर गई। शिशु, तुम्हें क्या लगता है कि वोकेशनल स्कूल के लोग कैसे होते हैं? तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस वही वोकेशनल स्कूल का दबंग जिसका नाम चेन फेंगी है। तुम्हें वो कैसा लगता है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। साफ कहा था कि पसंद नहीं, तो फिर बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो? चेन फेंगे, क्या उसके हाथ में किराए का पोस्टर है? तो ही क्योंकि वो भविष्य में मेरा पति बनने वाला है, तो क्या मैं अपने अधिकारों का पहले से प्रयोग कर सकती हूँ? चेन फेंगी, चेन फेंगी। चेन फेंगी। क्यों? मुझे लग रहा है कि वो कुछ अलग हो गई है। क्या हम दोनों इतने परिचित हैं? बेशक, इतने परिचित किससे ज्यादा नहीं हो सकते। पहले ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन अब से हम परिचित हो सकते हैं। नमस्ते चेन फेंगे। नमस्ते पतिदेव। नमस्ते चेन फेंगे। नमस्ते पतिदेव। क्या आप किराएदार ढूंढ रहे हैं? आपको इससे क्या लेना देना? क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, मैं क्यों नहीं ठीक हूँ? लड़की नहीं चाहिए। लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अगर मैं अब कहूँ तो क्या ये ठीक नहीं है? कौन कहता है कि ठीक नहीं है? जो बदमाश बस बकवास करता रहता है। तुम मुझे कब आराम दोगे? दादी, छोटी बच्ची, बाहर बारिश हो रही है, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। क्या ये चेन फेंगे को पालने वाली दादी है? पिछले जन्म में चेन फेंगे और मैंने बहुत देर से प्यार किया था। अभी तक तो मैं इस दुनिया में उसके सबसे प्यारे रिश्तेदार से मिली भी नहीं थी।
ठीक है, चलो चलते हैं। वो मेरी दादी हैं। आओ आओ, गर्मी लो, ठंड मत लगने देना। धन्यवाद दादी। तुम घर किराए पर लेना चाहती हो, है ना? हाँ, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। पैसे नहीं है और घर किराए पर लेना चाहती हो? क्या तुम बिना किराया दिए रहना चाहती हो, या तुम मुझ पर फिदा हो गई हो? पैसे नहीं है और घर किराए पर लेना चाहते हो? तुम मुफ्त में घर में रहना चाहते हो, या तुम मुझ पर फिदा हो गए हो? तुम कमीने लड़के हैं। यहाँ एक लड़की है, तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, जल्दी से कपड़े पहनो। परेशान मत हो, परेशान मत हो। तुम्हारे नंबर कैसे आए? बहुत अच्छा है, मैंने अभी अभी जियांगशेंग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। शाओ ये लड़का, मैं उसे संभाल नहीं पाती। इस साल वो कॉलेज में है, फिर से फेल हो गया। तुम देखो, क्या तुम उसे उसके होमवर्क में मदद कर सकती हो? चिंता मत करो, ये इनाम किराए के पैसे से भरपाई हो जाएगी। चेन फेंगे ये लड़का पिछले जन्म में मेरे सामने खुद को बहुत अच्छा छात्र दिखाता था। सोचा नहीं था कि 18 साल की उम्र में वो एक बदमाश छात्र निकलेगा। दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगी। ये लो चाबी। धन्यवाद दादी। दादी, क्या तुमने उसे सच में घर किराए पर दे दिया? हाँ, मैंने उसे घर किराए पर दे दिया है। तुम भविष्य में उसके साथ लापरवाही मत करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह दादी, तो मैं जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। तुम पहुंच गए। आपका धन्यवाद। लिनशु, मुझे नहीं पता तुमने मेरी दादी को कैसे मनाया, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अब मुझे उकसाना मत, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगी। अगर तुम मेरा पीछा करती रही तो मुझे नहीं पता कि जब मैं अपना आपा खो दूंगा तो क्या करूंगा। ये पहली बार है इस जीवन में, पहली बार तुम्हारा नाम सुना। तो अगर मैं तुम्हें उकसाती हूँ तो तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे? तुम मौत को बुलावा दे रही हो? अगर मैं तुम्हें चूमती हूँ तो क्या ये तुम्हें उकसाना होगा? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें खुलेआम उकसाऊंगी। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा करते हो। तुम्हारी पसंद तो छिप ही नहीं पा रही है पतिदेव। इतनी देर से क्यों आए? शुशु दीदी, मुझे गले लगाओ। बुरी औरत मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मुझे चूमती है। चेन फेंगे। लगता है मैं उसे बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ, ख्वाबों में भी वही आने लगा है।
अरे चेन फेंगे। चेन फेंगे, कितना अच्छा संयोग है। आज से स्कूल खुल गए हैं, हम अब से एक ही स्कूल में होंगे। कृपया मेरी मदद करें। ये जू जोंग है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ, मुझे सब पता है। तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करती, और अब तुम खुद ही मुझे छेड़ने आई हो। वो मैं अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या तुम मानोगे? सच सच बताओ, क्या तुम मेरी खूबसूरती पर लंबे समय से फिदा हो? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। ये सब इस बस की गलती है, सच में। पहले तुम अपना हाथ हटाओ, फिर ये बातें ज्यादा भरोसेमंद लगेंगी। चेन फेंगे, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें यह संदेश किसने भेजा? मुझे अपना QQ पासवर्ड बताओ। यह तुम मुझे अपना पासवर्ड भी नहीं बताते और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं प्यारी, मेरी बात सुनो, गुस्सा मत हो। क्यों के जमाने में वापस आ गए। कॉलेज कितना अच्छा है। देखो चेन फेंगे आया, जल्दी देखो। हे भगवान, वह कितना हैंडसम है। छे, ऐसे बुरे लड़के को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। उसने मासिक परीक्षा में 148 अंक प्राप्त किए थे। पिछली बार गणित प्रतियोगिता में ये गे हमारे स्कूल के लोगों को जीत की ओर ले गए थे। वह अभी भी वह स्कूल का बदमाश है जो एफुझोंग में झगड़े के लिए प्रसिद्ध है, और उसकी हिरण के बच्चे जैसी नमी भरी एम्बर आंखें हैं। वो ऊपर आ गया है, जल्दी जल्दी जल्दी। पिछले जन्म में मैं चैन फेंगे के साथ एक ही विश्वविद्यालय में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना लोकप्रिय था। ये वही बदमाश है जिसके बारे में मैंने तुम्हें हाई स्कूल में बताया था। याद रखना, उससे दूर रहना। वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वह मारपीट करना सब कुछ जानता है। सुना है वह मूल रूप से दूसरे वर्ष का छात्र था, लेकिन किसी बात पर फंसने के कारण 1 साल पीछे हो गया। हालांकि इसके बावजूद सिर्फ उसके चेहरे की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, ये चेहरा अभी भी काफी प्रभावशाली है। और ये भी मत देखो कि ये किसका पति है। लेकिन अगर इतने सारे लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ महीनों में मेरा पेट दिखने लगेगा। तो अगर उससे पहले मैंने उसे पटाया नहीं तो क्या होगा? अरे अरे, तो उतने लोग उसका पीछा कर रहे थे, क्या उसे कोई पसंद नहीं आया? मुझे नहीं पता, लेकिन देखो वो कितना जंगली है। शायद उसे एक ही तरह के लोग पसंद हैं, बस उसी तरह की लड़की। याद रखना, उससे दूर रहना। ये वही बदमाश है जिसके बारे में मैंने तुम्हें हाई स्कूल में बताया था। तो क्या तुम उसकी बातों की वजह से मुझसे दूर रहोगी? देखा, आज मैंने बहुत सेक्सी कपड़े भी पहने हैं। उसने मुझे 2 बार देखा। मुझे लगता है उसे मेरी जैसी लड़कियां जरूर पसंद होंगी। तुम कितनी चालाक हो। शक करने की जरूरत नहीं कि पिछले जन्म में मुझे इस बदतमीज आदमी ने धोखा दिया था। ओह, तुम चेन फेंगे सेक्सी और जंगली पसंद है। देखो मैं तुम्हें कैसे पटाती हूँ। ओह,
चेन फेंगे। चेन फेंगे, क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है? देखो, मैं ठीक हूं ना? कोई बात नहीं, बहादुर बनो। उसने तुम्हें अभी तक मना नहीं किया है। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सौदा घाटे का नहीं है, बिल्कुल भी घाटे का नहीं। और एक के साथ एक मुफ्त। 9 महीने में तुम डैडी बन जाओगे। वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। तुम्हारी ठंडक -8 डिग्री है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत मजबूत है। गई गई गई, अब तो मार पड़ेगी। अगली बार ये 5 रुपए वाली आईलाइनर मत लगाना, ये आंखों को चुभता है। तुम क्या समझते हो? मेरी अपनी शख्सियत है, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। चेन फेंगे, क्या तुम सिगरेट बुझा नहीं सकते? तुम सिगरेट की गंध भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और दूसरों की तरह बुरा बनना चाहती हो। क्या तुम्हें पता है कि अब एक बुरी औरत क्या करती है? उसे हाथ चूमना चाहिए। शूशु, क्या तुम्हें पता है किसी को बिना फ्रेंच किस किए चूमना बदमाशी है? तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इतना अभ्यास कैसे है? ये सब तुमने ही तो सिखाया। चन फेंगे, तुम्हें मुझसे जल्दी प्यार हो जाए, तुम्हारा बच्चा अब और इंतजार नहीं कर सकता। चन फेंगे, सिगरेट की गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये सेहत के लिए भी खराब है। क्या तुम इसे फिर कभी नहीं पी सकते? अगली बार जब मैं आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए पुदीने की गोलियां लाऊंगी, ठीक है? क्या यह लिन शू नहीं है? उसने छन फेंगे को जबरदस्ती कैसे चूमा? हाँ, वही है। हाँ हाँ, यह तो बहुत तेज है ना? दोस्त, तुम ही तो सबसे तेज हो। मनपसंद चीजें देकर सीधा हमला। अगर तुम सिंगल से डबल नहीं होगी तो कौन होगा? थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी हुई है और इस तरह की छवि के साथ फैली है। यह जूनियर अच्छी है, कौन से विभाग की है? हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं। अरे यार, क्या यह वही लड़की नहीं जिसने चन फेंगे को फंसाने की कोशिश की थी? क्या वे दोनों सच में साथ हैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना? क्या उसने कहा नहीं था कि वह उसे नहीं जानता? ऐसा तो नहीं कि वह सच में गर्भवती हो गई है और चन फेंगे को उसके बच्चे का बाप बनाना चाहती है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या यह लड़की गर्भवती है? क्या? और वह ये भाई को उसके बच्चे का बाप बनाना चाहती है। मैं जाती हूँ उसे सबक सिखाने। उसे सबक सिखाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? नहीं, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे याद है कि मेरा तुम लोगों से कोई बैर नहीं है ना? खुद ही सच बता दो, क्या तुम गर्भवती हो? उसे कैसे पता चला? और वह वनराज का नहीं है। तुमने चेन फेंगे को किसी और का बच्चा अपनाने वाला बनाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, क्या तुम लोग गलतफहमी में हो? छोटी बहन, भले ही हम कभी कभी चेन फेंगे के साथ छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कि किसी और का बच्चा अपनाना हम नहीं कर सकते। हाँ, वही तो। उस दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखी थी। तुम गर्भवती कैसे हुई और फिर इसे दूसरों पर थोप रही हो? जल्दी निकलो यहाँ से। भाई, वाह, शानदार, सच में शानदार। बोलो। गलतफहमी है, ये मेरा नहीं है, ये सच में समय पर हुआ है। क्या बेकार चीज है? फेंगे पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या करना चाहती हो? मरना चाहती हो क्या? क्या मुझे पीरियड्स आए हैं? नहीं, मैं गर्भवती हूँ। तो ये क्या है? वह सच में गर्भवती है।
वह सच में गर्भवती है। जल्दी भागो यहाँ से। मैं थोड़ी डर गई हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें चिकित्सा कक्ष ले जाता हूँ। ठीक है, लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान दर्द होता ही है। बाद में तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। डॉक्टर, तो मेरी गर्भावस्था की बात क्या आप छिप नहीं पाएगी? ये अभी भी स्कूल है, तब सबको पता चल जाएगा। तो मैं कैसे समझा पाऊंगी? जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं शायद ठीक हूँ। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए, मुझे अपनी राय चाहिए। डॉक्टर, जल्दी मेरी मदद करें, उसे थोड़ा खून बह रहा है। क्या हुआ? मुझे देखने दीजिए। वो अभी गलती से पैर मुड़ने से गिर गई थी, तब से उसके निचले हिस्से में थोड़ा खून आ रहा है। क्यों नहीं देख रही हैं? पुरुष और महिला एक दूसरे को छू नहीं सकते। तुम थोड़ा हट जाओ। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। क्या तुम गर्भवती हो? अरे चेन फेंग गए। सिगरेट की गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और सेहत के लिए भी खराब है। बाद में क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? क्या तुम गर्भवती हो? इस स्थिति को देखते हुए यह बाहर वाले उस लड़के का बच्चा भी नहीं है, है ना? नहीं डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है। मैं इतने सालों से डॉक्टरी कर रही हूँ। अगर मैं यह भी गलत देखूं, तो इन सालों में क्या मैंने व्यर्थ काम नहीं किया? नहीं, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बच्चा उसी का है। बस ये स्थिति, इसे समझाना थोड़ा जटिल है। मैं बता रही हूँ, तुम जैसे युवा लोग, क्या तुम अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण नहीं रख सकते? लो, यह गर्भाधारण की दवा है। जब गर्भवती हो तो शांत रहो। और बच्चे की बात करें तो जल्दी से बाहर वाले उस लड़के से साफ कर लो, वरना उसे बेवजह देर होगी। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप कह रही हैं। वो बच्चा उसी का है, लेकिन मैं अभी बस। शूशु, ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? नहीं, तुम कौन हो? शूशु, क्या तुम गिरने से पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुमने नहीं कहा था कि तुम चिंगबेई विश्वविद्यालय जाकर मुझसे ब्रेकअप करोगी? लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो, इतना कि तुम अपने आदर्श विश्वविद्यालय को छोड़ सकती हो मेरे लिए। जियांगचेंग विश्वविद्यालय आ गई। शूशु, मैं बहुत खुश हूं। हे भगवान, मैं ये बात कैसे भूल गई? मेरा हाई स्कूल का वो बेवकूफ पूर्व प्रेमी भी जियांगचेंग विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। मैंने नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। शूशु, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बर्बाद हो गई। गर्भवती होने के साथ साथ अब तो एक और अचानक से बॉयफ्रेंड भी मिल गया। इस ऐसी शुरुआत में मैं कैसे चेन फेंगे को पटा पाऊंगी? बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास छाता है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो शूशु, क्या तुम सच में मेरे लिए ही जियांगचेंग विश्वविद्यालय आई हो? नहीं जो यान, मैं तुम्हें हाई स्कूल में पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और नहीं मैं तुम्हारे लिए जियांगदा आई हूँ। मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं विश्वास नहीं करता। जो यान, इंसान बदल जाते हैं। पर अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पर मेरे लिए तो ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो चेन फेंगे है। शूशु, क्या तुम हमेशा जो यान को ही पसंद करोगी? मुझे होशियार छात्र पसंद है। इतना समय हो गया है और अभी भी होशियार छात्र पसंद हैं जूयन। तो लिंशु, तुम फिर से मुझे क्यों परेशान कर रही हो? दादी माँ। हाँ बेटी। मैं चेन फेंगे को ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। दादी माँ खाना बना रही है। श्याओ ये सो रहा है, उसे जगाओ।
क्या? ये ठीक नहीं होगा। तो क्या? ये वही कमरा है जिसमें चेन फेंगे अपनी किशोरावस्था में रहता था। चेन फेंगे, जाग जाओ। चेन फेंगे तुम नग्न सोते हो। चेन फेंगे, मेरा पेट। मुझे मत छोड़ो, दफा हो जाओ। श्याओ ये जब तुम्हारे पिता को हमारी जरूरत नहीं है तो हम सब एक साथ नरक में चलते हैं। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहीं। क्या हुआ चेन फेंगे? क्या तुम्हें बुखार है? इतना गर्म क्यों है? अब क्या करें? हाय, सुबह हो गई। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अगर मैं कहूं कि तुमने खुद किया था, क्या तुम मानोगे? वो यहाँ कैसे है? धिक्कार है, वो तो पहले से ही किसी और की गर्लफ्रेंड है। उसकी कमर इतनी पतली कैसे है, इतनी मुलायम? ये सच में मेरी गलती नहीं है, तुमने ही मुझे खुद उठाया था। मुझे लगा तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। उत्तेजित? तुम उत्तेजित हो? चेन फेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जुकाम में नहाना नहीं चाहिए। क्या क्या तुम मेरी जगह लोगे? क्या? छे तुम तो बहुत अनुभवी लिंचू हो। एक 18 साल के लड़के के छेड़खानी से लाल पीली हो जाना, ये बहुत शर्मनाक है। छोटी लिन टीचर, क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? एक कटोरी नाशपाती और मिश्री का शरबत पियो, ये तुम्हें ठंडा करेगा। शुक्रिया दादी। वैसे दादी, चेन फेंगे अंदर सो रहा है, उसका शरीर बहुत गर्म था, क्या उसे बुखार है? क्या उसे फिर से कोई बुरा सपना आया है? क्या बुरा सपना? चेन फेंगे अंदर सो रहा है, उसका शरीर बहुत गर्म था, क्या उसे बुखार हो गया है? क्या उसे फिर से कोई बुरा सपना आया है? कैसा बुरा सपना? जब वह बच्चा था उसे आग से जलाया गया था। उसकी माँ उस भयानक आग में मर गई थी। वो कभी कभी आग देखकर डर जाता है। उसे हमेशा याद आता है उस आग का दृश्य। अरे नहीं, ये क्या विपदा आ गई है? उसे आग से डर लगता है, लेकिन वो पिछले जन्म में एकदम कलकर्मी था। तो तुमने क्यों इतना बड़ा शारीरिक डर पार करके दमकल कर्मी बने? क्या ये मेरे मजाक में कही हुई एक बात थी? लिंशु, तुम अपने भविष्य के पति को क्या करते हुए देखना चाहती हो? दमकल कर्मी जो लोगों की जान बचा सके। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आग से डर लगता है? इस बार मैं तुम्हें फिर कभी दमकल कर्मी नहीं बनने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा स्वस्थ और खुशहाल मेरे पास रहो बस। क्या हुआ तुम्हें? अभी एक छोटा कीड़ा अंदर उड़ गया था, क्या तुमने देखा नहीं? श्याओ, ये रसोई में आकर मदद करो। स्वामी, क्या किसी मदद की जरूरत है? तुम बस आराम से इंतजार करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। श्याओलिन शिक्षक, तुम्हें कौन सी सब्जियां पसंद है? चेन फेंगे। चेन फेंगे? क्या? ओह, मेरा मतलब है चेन फेंगे का बनाया खाना जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। ओह, गर्म रहते ही खा लो। शाओलिन शिक्षक, सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ। तुम हाल ही में थोड़ी दुबली हो गई हो, कितनी मेहनत कर रही हो? दादी माँ, धन्यवाद। तुम देखो, क्या ये सब्जी स्वादिष्ट है? बच्चे, तुम्हारे होने के बाद ये पहली बार है जब हम पापा का बनाया खाना खा रहे हैं।
क्या तुम चखोगे कि ये कितना स्वादिष्ट है? दादी माँ, धन्यवाद। हम पिछले जन्म का चिन्ह फेंगे और इस जन्म का वाकई हर पहलू से जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये तीखा है ना? हाँ, तीखा है। मैं इसे चख कर देखती हूँ कि ये तीखा है या नहीं। अम्मा, तुम बदमाश लड़के, तुम खाने के साथ मजाक कैसे कर सकते हो? जो कहना है कहो। यादे भाई, आज रात हमें बदला लेना है। नहीं जाना है। यादे भाई, आप नहीं जा सकते। वह किन फेंग लड़का खुद को उन लोगों से हार गया। अगर हम बदला नहीं ले पाए तो शायद उसका एक पैर बेकार हो जाएगा। समय, जगह। चेन फेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है? मुझे नियंत्रित करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सिर्फ अपनी घरवाली को ही नियंत्रित करने देता हूँ। अपने प्रेमी के पास जाओ। चेन फेंगे, तुम कमीने हो। मेरा कोई प्रेमी नहीं है, मेरा सिर्फ एक बदमाश पति है। मैं बहुत गुस्सा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनजाना डर है? ये तुम्हें कैसे लगा? जब मैं जवान था तो ना समझ था, मोटरसाइकिल से लोगों से लड़ने गया था, मेरा सिर फट गया था। तुम्हारे पास भी ऐसा विद्रोही समय था? मोटरसाइकिल, लड़ाई, तो चेन फिंगर के माथे पर लगा घाव कहीं इसी लड़ाई में नहीं लगा था। ये चोट उतनी मामूली नहीं थी जितनी उसने बताई थी, बल्कि तंत्रिकाएं घायल हो गई थी। इसलिए वो हमेशा आधी रात को उठकर दर्द निवारक दवाएं चोरी छिपे खाता था। क्या करूं? हे टैक्सी ड्राइवर, उस सामने वाली मोटरसाइकिल का पीछा करो। चेन फेंगे, तू लड़ाई क्यों कर रहा है? ढोंग क्यों कर रहा है? आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम घुटने टेक कर मुझे पिताजी कहोगे। मानते हो या नहीं? तो कोशिश करके देख लो। कोशिश करके देख लो। हमला करो। मालिक, मुझे अलार्म सुनाई दिया। मालिक, मुझे अलार्म सुनाई दिया। किसी ने पुलिस को बुलाया है क्या? धिक्कार है। मैं तुम्हें बताता हूं, अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। चलो, हट जाओ। भागो मत। चेन फिंगर, चेन फिंगर, चेन फेंगे है। चेन फेंगे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट लगी है? मैं देखती हूँ। लिंशु, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। मैं कब तुम्हारा मजाक बना रही हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझे क्यों छेड़ रही हो? मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है? उस दिन मेडिकल रूम में उसने खुद कहा था। उसने कहा और तुमने मान लिया? और तुमने इनकार भी नहीं किया। तुमने मुझे समय ही नहीं दिया इनकार करने का। तुम ठीक है, अब और जलन मत करो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता भी तो वो सिर्फ तुम होते। कौन जल रहा है? नहीं, कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गई। हम जाओ। तो कल स्कूल में मिलते हैं।
लगता है चेन फेंग है मुझे स्वीकार कर चुका है, तो मैं भी उससे ये बात और नहीं छिपाना चाहती। चेन फेंग है, मैं तुम्हें कल एक बात बताना चाहती हूँ। कल मिलते हैं। वो मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या वो प्रपोज करेगी? वेरी हैंड्स। हंसी, अरे छोड़ो। शानदार। मालिक, आज एक पारिवारिक भोज है। मिस्टर जिन ने विशेष रूप से मुझे आपको लेने के लिए कहा है। कृपया। जिन टिंग, दफा हो जाओ। उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो। मालिक, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। मिस्टर जिन विला में आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर मैं ना आऊं तो हमें माफ करना। मिस्टर जिन ने हमसे कहा है कि हम आपको पकड़कर भी ले आएं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कृपया। मुझे किस लिए बुलाया? यहाँ आओ, अपनी डेंग आंटी से मिलो। तुम्हें जो भी बकवास करनी है कह दो। तुम नालायक बेटे, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? लोगों को नमस्कार करना नहीं आता? एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो। निश्चित रूप से मैं तुमसे बेहतर हूँ, जो पूंछ हिलाता है, पत्नी और बच्चों को त्याग देता है, केवल डेंग परिवार की ऊंची शाखा पर चढ़ने के लिए। तुम बस करो। आज एक अच्छा दिन है, बच्चों का मूड खराब मत करो। ये तुम्हारी डेंग आंटी की भतीजी है, जिसका नाम लूशियन है। तुम उसके पास बैठो। वाह, अपने गंदे इरादे अपने ही बेटे पर लागू कर रहे हो। मिस लो, क्यों आईडी दो। आज रात तुम्हें कमरे पर बुलाता हूं। कमी ने चेन फेंक है। मैंने कहा था कि आज उसे कुछ बताना है, और वो अभी भी क्लास में नहीं आया। आज रात तुमसे मिलना है, कमरा बुक करवा लो। बेशर्म, तुम क्या कह रहे हो? आप लोगों ने मुझे बुलाया, क्या सिर्फ इसी के लिए नहीं? क्या हुआ? जब बात खुली तो क्या गुस्सा आ गया? बेशर्म कहीं के, चुप रहे हो। देखो तो तुम कैसे लगते हो? सिगरेट पीते हो, बाल रंगते हो, कौन सी बात में तुम एक छात्र लगते हो? हे जिन, बच्चा बस बहक गया है, असल में तो सिर्फ जबान से कहता है। मैंने भी उसे ठीक से नहीं सिखाया। अब तुम दयालु पिता बनने का दिखावा कर रहे हो। मैं कैसा लगता हूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मर भी जाऊं तो भी जिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। तुम सिनसिन, मुझे माफ करना, ये बच्चा भी मैंने ठीक से नहीं सिखाया। कोई बात नहीं अंकल, मुझे तो वही पसंद है जिन्हें काबू करना मुश्किल हो। जिन तिंग, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी और शियाओए को भी जला दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? माँ, तुम ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। तुम पागल हो। पिताजी, कृपया माँ को बचाओ। भाग जाओ। एक ऐसे व्यक्ति से जो अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग सकता है, मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? चेन फेंग है बुरे इंसान। तो क्या कोई मेरे लिए भी दौड़ कर आएगा? क्या मुझे भी मिल सकती है अपनी खुशियां? चेन फेंग है
चेन फेंक गई। चेन फेंगे, तुम कहाँ चले गए थे? अभी क्यों वापस आए हो? मैंने कल तुम्हें बताया नहीं था कि आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। जरूर इजहार ए मोहब्बत होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम वो पेट दर्द वाली नहीं हो क्या? नहीं, वो नहीं। चेन फेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं गर्भवती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? मैं गर्भवती हूँ। चेन फेंगे, तुमने अभी मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि ये लड़की है ना? तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? हमने अभी अभी दोनों परिवारों से मुलाकात की है। मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ तो जाहिर है कि आगे संबंध बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैंने टेबल पर साफ साफ नहीं बताया था? चेन फेंगे, तुम तो डेट पर गए थे। तुम कौन हो? तुमने खुद कहा कि डेट पर, और डेट सफल हो गई, तो मैं यकीनन चेन फेंगे की मंगेतर हूँ। तुम मेरी बात सुनो। देखो, इसे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो फिर क्या तुम मेरे बारे में सोचोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है तो अस्पताल जाओ। किसी के दरवाजे पर पागलपन मत करो। बस करो, गुस्सा मत करो। हो सकता है ये कोई गलतफहमी हो। वह थोड़ी देर में तुम्हें मना लेगा। किसने कहा उससे मुझे मनाना है? छात्रों, यह हमारी नई छात्रा है। नमस्ते दोस्तों, मैं लुक्सिन हूँ। मैं अपने मंगेतर के लिए यहाँ बदली हुई हूँ। मंगेतर भविष्य में आप सभी से भी मदद की अपेक्षा करती हूँ। अरे वाह, ये तो दूसरों के संबंध में सेंध लगाने दरवाजे तक आ गई है। माफ करना, एल मैम कौन है? यह श्री चेन फेंग के द्वारा भेजे गए फूल हैं। मेरी सबसे प्यारी एल मैम के लिए। मैं हूँ। अरे यार, अचानक से ये मंगेतर कहाँ से आ गई? तो लिंशु का क्या होगा? क्या यह बात सबको नहीं पता कि वह चेन फेंके का पीछा कर रही थी? वो अब तीसरी बन गई है। ओह, तुम चेन फेंगे। किसने कहा वह एल मैम है? मेरा उपनाम लिन है। मैं भी एल मैम हूँ। शुक्रन, बढ़िया काम। मैं समझती हूँ, खूबसूरत पुरुष सुंदर स्त्री को आकर्षित करता है, लेकिन फेंगे पहले से ही किसी के हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुश्किलों को न्योता मत दो। भले ही वो किसी के हो, और असल मालिक तो मैं ही हूँ। तुम तो बेवजह जबरदस्ती कर रही हो। तो क्या तुम मेरे साथ एक निष्पक्ष मुकाबला करने की हिम्मत करती हो? जो हारेगा वो अपने आप पीछे हट जाएगा, फेंगे का पीछा करना छोड़ देगा। ठीक है, मुकाबला तो मुकाबला। किसका? तो फिर कौन पहले जीतता है? डांसिंग क्वीन प्रतियोगिता कैसा रहेगा? कहीं डर तो नहीं गई? पिछली जिंदगी में कॉलेज के दौरान पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से फिर कभी नाच नहीं पाई। बाद में चेन फेंगे से मिली, पर उसे नाच कर दिखाने का मौका भी नहीं मिला। इस बार मैं उसे नाच कर दिखाना चाहती हूँ। भले ही मैं गर्भवती हूँ, लेकिन अभी महीना छोटा है, शायद इसका असर नहीं होगा, है ना? मैंने स्वीकार कर लिया। एक बात है जो शायद तुम्हें पता नहीं, मैं शहर की सांस्कृतिक मंडली की नृत्यांगना हूँ। ये प्रतियोगिता तुम हार चुकी हो। एक बात जो तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं नगर सांस्कृतिक मंडली की नृत्यांगना हूँ। ये मुकाबला तुम हार चुके हो। क्या सच में? मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है ना? मैदान में पता चलेगा। अरे शूशु, क्या तुम वाकई में लूशियन का सामना करने वाली हो? वो तो सीधे मेरे सामने आकर भड़का रही थी। मैं उसे ऐसे ही जाने कैसे दे सकती हूँ? तुम उसे नहीं छोड़ रही हो या खुद को नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती?
क्या हुआ? फूल पहुंचा दिया गया क्या? चेन फेंगे, तुम्हारी मंगेतर को क्या हो गया है और इन फूलों का क्या मतलब है? आखिर ये मुझे दिए जा रहे हैं या उसे? चेन फेंगे, तुम्हारी मंगेतर को क्या हुआ और इन फूलों का क्या? ये मेरे लिए है या उसके लिए? तुम बताओ, तर्क दो या बस मान जाओ। लिनशु, तुम अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही हो। तुम कमीने। ना बताऊंगा, ना तर्क दूंगा, ना मानूंगा। थोड़ी देर में मेरी और लूशियन की प्रतियोगिता है, तुम देखने आओगे ना? खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये भाई, आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? स्कूल ने चोरी छिपे सट्टा लगाया है। वे सट्टा लगा रहे हैं कि लिन शू और लू शिन में से कौन जीतेगा। अभी अनुपात कितना है? 1 के मुकाबले 50। लिन शू 1 है। लगा दो। मैं लिन शू पर शर्त लगाता हूँ कि वह जीतेगी। तब लगा दो। मैं शर्त लगाता हूँ कि लिन शू जीतेगी। सभी को शाम का नमस्कार। अब आगे पेश है हमारी आज रात की खास प्रस्तुति, डांसिंग क्वीन की जंग। वाह, जल्दी देखो जल्दी, लूशियन आ गई। उसे तो कमाल का डांस आता है। सुना है वह शहर के सांस्कृतिक दल की डांसर भी है। तभी तो उसकी डांसिंग इतनी जबरदस्त है। इतनी खूबसूरत लड़की तो सिर्फ लूशियन ही है जो चेन फेंगे के लायक है। जल्दी देखो जल्दी, अब लिन शू की एंट्री है। वाह, लिन शू कितनी सुंदर है। वह लूशियन से जरा भी कम नहीं है। वाह, ये डांस मूव्स तो एकदम नियम तोड़ रहे हैं। अब आता है सबसे रोमांचक पल। देखते हैं आज रात डांसिंग क्वीन का ताज किसके सिर सजेगा। आज रात की डांसिंग क्वीन आखिर कौन होगी? तुम बताओ, चेन फेंगे किसे चुनेगा? कितना इंतजार है। वाह वाह वाह, लिंशु तो कमाल कर रही है। कितनी खूबसूरत है। उसने मुझे इतना चूमा कि मैं उल्टी कर दी। लिंशु, ये सब लिंशु की गलती है। अगर ऐसा है तो मुझे बेवफा मत कहना। चेन फेंगे, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। ये लड़की अभी भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है जब पापा को सच्चाई पता चलेगी, क्या वो हमें समझेंगे? मेरा पेट, मेरा बच्चा। लिंशु, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी उसे बचाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचाओ। हम करेंगे, चिंता मत करो। जल्दी। कौन सा बच्चा? तुम कैसे पति हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह गर्भवती है।
डॉक्टर कैसा है? माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन गर्भवती महिला अब बहुत कमजोर है। तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। माँ और बच्चा गर्भवती? डॉक्टर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो गर्भवती कैसे हो सकती है? क्या यह संभव नहीं है? क्या तुम खुद नहीं जानते? देखो, यह 3 महीने से ज्यादा की गर्भावस्था है। बिस्तर पर व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें चिकित्सा कक्ष में ले चलता हूँ। तुम सब जान गए हो। किसका? किसका? अगर मैं कहूं कि तुम्हारा, तो क्या तुम यकीन करोगे? चेन फेंगे। चेन फेंगे। चेन फेंगे। चेन फेंगे। गर्भवती? देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, आखिर क्यों? मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? गर्भवती नहीं हो या गर्भवती होकर मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की? चेन फेंगे, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। ये कमीना किसका है? ये तुम्हारा है। लिनशु, चेन फेंगे, क्या तुम समय यात्रा पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? चाहे तुम मानो या न मानो, मैं सच में 10 साल भविष्य से यहाँ आई हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। सचमुच 10 साल बाद से यहाँ आई हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। लिनशु, तुम मुझे धोखा देने के लिए भी कोई ढंग का बहाना नहीं ढूंढ सकती? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाना चाहिए? नहीं, चेन फेंगे, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? बच्चा किसका? तुम्हारा। 2 जिंदगियों में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे अलावा और किसका हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने तुम्हारे साथ कब किया? ये मैं समझा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें सच में धोखा नहीं दे रही हूँ बच्चा। वो बस करो, फिर से मुझे मत उकसाओ। चेन फेंगे, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रहे हो? लिनशु, ये तुमने खुद किया है? ओह लिंशु, गर्भवती होने के बावजूद क्या तुम अब भी दूसरों को फंसाने की हिम्मत कर रही हो? सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक पोस्ट डाल दो। लिंशु, तुम बस इंतजार करो, जब तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लिनशु, खेलना हाई है ना? मैं तुम्हारे साथ सच में नहीं खिला है। बच्चा सच में तुम्हारा हाई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम 8 महीने और इंतजार करो। चांद फोंगे, अगर बक्का मेरा है तो मैंने सच कर दूंगा। नाहिन, नाहिन, मदा, इतनी छोटी सी पैदमाइन बच्चा है और वो मेरा नाहिन है। नाहिन, मुझे उसे इतना नुकसान पहुंचाने से डरती हो? बहुत खूब लिनशु। चांद फोंगे, चांद फोंगे,
चॉन फोंगे, तो क्या तुम आप भी मुझे नहीं चाहते? लिनशु, तुम कैसे सोच सकती हो कि मेन चान फोंग ये एक गर्भवती औरत को चाहूंगा? जॉन, तो मैं अब चान फोंगे के साथ आखिर की स्थिति में हूं। का हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक उसके साथ नहीं थी। मुझे पता था कि वो यकीन नहीं करेगा। चान फोंगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कब पहले की तरह मुझे प्यार करोगे? किसका? तुमने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, ये सब क्यों? लिनशो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेन फेंगिए एक गर्भवती महिला को स्वीकार करूंगा? तो क्या ये सच में सपना नहीं था? चेन फेंगे को सच में पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? सोचा नहीं था कि वो ऐसी इंसान है। हाँ, अरे वह तो गर्भवती है, शादी से पहले। क्या उसने पहले चेन फेंगाई का पीछा नहीं किया था? सोचा नहीं था कि वह इतनी चालू निकलेगी। वही है, वही लिनशु है। क्या मैं आज अजीब दिख रही हूँ? सच में वही है। सच में कुछ पता नहीं चलता। देखो देखो, कितनी मासूम लग रही है। तुम सब क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि ये तुम्हारा नहीं है? लिनशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल आने की? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा नहीं है? लिनशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल आने की? मैं क्यों नहीं आ सकती स्कूल? क्या ये स्कूल तुम्हारे बाप का है? लिनशु, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से स्कूल छोड़ दो, वरना तुम स्कूल का नाम बदनाम कर दोगी। अगर किसी को स्कूल छोड़ना है तो वो अनाम व्यक्ति है जिसने पोस्ट किया था। किसी के बारे में पीठ पीछे अफवाहें फैलाना अपराध है। कौन तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है? ये तो तुम खुद हो, जिसे शर्म नहीं आती, और तुम किसी आदमी के साथ संबंध बनाती हो और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। हाँ, गंदे काम करके फिर दूसरों से छुपाने की कोशिश करती हूँ। गर्भवती होने के बावजूद दूसरों के पीछे पड़ी है, दूसरों को बेवकूफ समझ रही है। सुना तुमने? जल्दी से अपने हरामखोर बच्चे को लेकर स्कूल से निकल जाओ। अगर बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मार दिया तो मार दिया। क्या इसके लिए कोई खास दिन चुनना पड़ता है? मेरे बच्चे, उनकी मत सुनना। तुम अपने माता पिता के सबसे प्यारे बच्चे हो। उसे पकड़ो। हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो? कुतिया, क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चेन फेंगे, तुम कहाँ हो? छोड़ दो। चेन फेंगे, तुम कहाँ हो? चेन फेंगे, तुम कहाँ हो? मेरा मंगेतर क्या तुम जैसी इंसानी से छीन सकती हो? चेन फेंगे का तुम जैसी मंगेतर कब से हो गई? तो तुम मुझे इसलिए निशाना बना रही थी क्योंकि तुम्हें जलन थी कि वो मुझे पसंद करता है। चुप रहो। मैं तुम्हें गर्भवती देखकर पसंद नहीं करती थी, और फिर भी तुम ये को अपने बच्चे के पिता के रूप में चाहती थी। वो तो मेरा और उसका मामला है। हो सकता है वो खुद ही तैयार हो। तुम तो अनौपचारिक हो। क्या तुम हस्तक्षेप कर सकती हो? तुम अरे, क्या तुमने फोरम देखा? वही अविवाहित और गर्भवती लिनशु, अब उसे स्कूल बिल्डिंग के नीचे घेर कर सबक सिखाया जा रहा है। सुना है लड़ाई भी हो गई। चलो, हम चलकर देखते हैं। बताओ, ये बच्चा किसका है? क्या ये उन बाहरी गुंडों का है
जानना चाहती हो? थोड़ा पास आ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये चेन फेंगे का है। तुम बकवास कर रही हो? ये कैसे संभव है? लिनशु, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। रुक जाओ, बच्चा मेरा है। बच्चा मेरा है। लिनशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? रुक जाओ, बच्चा मेरा है। बच्चा मेरा है। बड़े भाई, क्या ये बात ऐसे ही मान लेनी चाहिए? ये कैसे मुमकिन है? तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? मैं और शुशु हाई स्कूल से साथ हैं। वह मेरे लिए ही चिंगबेई छोड़कर जियांगड़ा आई थी। सुनो जोयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो। शुशु, जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। ये बच्चा वह। शुशु, बच्चे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। सच में जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। लिनशु, अगली बार तुम इतनी खुशनसीब नहीं होगी। शुशु, अब मुझसे गुस्सा मत हो। तो क्या तुम झगड़े की वजह से मुझे छेड़ने आए थे? चेन फेंगे। शुशु, चेन फेंगे। कहीं चेन फेंगे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई कि बच्चा जोयान का है? क्या तुम मुझसे झगड़ा करके अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? चेन फेंगे। चेन फेंगे, तुम वापस आ गए। दादी माँ, आप वापस आ गई। मेरा 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 पोता कहाँ है? वो अभी तक वापस नहीं आया। दादी माँ, क्या आप जानती है कि वो कहाँ गया है? मैंने सुना था कि छोटा जियांग की टांग में चोट लग गई थी। वह निश्चित रूप से मनोरंजन पार्क में उसकी जगह काम पर गया होगा। तो मैं जाकर उसे वापस पकड़ लाती हूँ। तुम बच्ची, तुम्हारा फोन फोन फोन। शुशु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मनोरंजन पार्क आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चेन फेंगे, आखिर तुम कहाँ हो? धन्यवाद। क्या तुम वहां आराम करने की बात कर रहे हो? चलो। चेन फेंगे, क्या ये तुम हो? चेन फेंगे, क्या ये तुम हो? माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। तो क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके बाल सफेद हो, ऊंचाई 1.88 मीटर हो और जो बहुत हैंडसम हो? ठीक है, क्या तुम पानी खरीदने जा रहे हो? हाँ ठीक है। शुशु, जोयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था, इसलिए तुम यहाँ नहीं आए थे? कौन सा मैसेज? मैं तो... छोड़ो, तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? शुशु, क्या तुम्हें यह जगह याद है? यह हमारी पहली डेट की जगह है। वह दिन
मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। निश्चित रूप से तुम मेरे लिए जियांगदा आए, इससे भी मैं बहुत खुश था। शुशु, मुझे नहीं पता क्यों क्यों तुम अचानक गर्भवती हो गई, लेकिन मैं इस बच्चे का पिता बनने को तैयार हूं। पर जो यार, मैं 10 साल बाद की लिंशु हूँ। हमारा तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। जो यान, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? लिंशु, मुझे फेंग हान से प्यार हो गया है। चलो हम अलग हो जाते हैं। अरे शुशु, तुम मुझसे अब और मत लड़ो। चलो हम फिर से साथ हो जाते हैं। नहीं, जो यान, तुम पहले उठो। चेन फेंगे, क्या तुम्हें उन्हें एक साथ देखकर ही संतोष होगा? तभी तुम हार मानोगे? शुशु, तुम हाँ कर दो। जो यान, क्या तुम अभी अभी फैंग हान के साथ होटल से आए हो? क्या तुमने अभी अभी फान हान के साथ एक रूम लिया था? तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं शुशु, तुम गलत समझ रही हो। मैं किसी फान हान को जानता ही नहीं। पिछली जिंदगी में भी तुम ऐसे ही थे। हर बार फान हान के साथ रूम लेने के बाद तुम मुझे मनाने का तरीका ढूंढते थे। जो यान, मैं जियांगदा तुम्हारे कारण नहीं आई थी। ये बिल्कुल तुम्हारे कारण नहीं था। तुम्हारा और फान हान का क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरी नजर में हमारा 10 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मैं नहीं मानता कि तुम मेरी परवाह नहीं करती। मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगता कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। मेरे पेट में बच्चा बेशक चेन फेंगे का है। मेरा पसंदीदा व्यक्ति भी वही है। वह तो बस एक गुंडा है जो लड़ाई झगड़ा करता है। बिल्कुल बेकार। शुशु, फानहान के मामले में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने ही पहले मुझे फंसाया था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब उससे कभी संपर्क नहीं करूंगा। बस करो। मेरे दिल में चेन फेंगे ही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। हमारे बीच बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। मुझे परेशान करना बंद करो। छोटी शू, तुम वापस आ गई। क्या तुमने छोटे ये को देखा? अभी अभी वो बाहर गया था, तुम उससे नहीं मिली? चेन फेंगे वापस आया था। बहुत तेजी से भागा था बिना एक शब्द कहे। आजकल वो बहुत गुप्त रहता है। मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। मैं अब उसे संभाल नहीं सकती। मेरी चिंताएं खत्म नहीं होती। हेलो दादी, ये भाई बाइक चलाते हुए गलती से गिरकर घायल हो गए। आप चिंता न करें, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। आज रात वह वापस नहीं आएंगे। चेन फेंगे घायल हो गए? लिनशु, ओह, यह तुम हो? तुम लोग अभी कहाँ हो? पश्चिमी उपनगरों की पहाड़ी पर। चेन फेंगे, तुम कहाँ हो? चेन फेंगे, तुम कहाँ हो? चेन फेंगे, चेन फेंगे, तुम बस एक बदमाश हो। मेरी बात सुनते भी नहीं और गायब भी हो जाते हो। मैं गर्भवती हूँ और तुम्हें हर जगह ढूंढना पड़ रहा है। तुम तो इंसान ही नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। मैं बाद में फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। चेन फेंगे, कौन है? हाल ही में शहर के सुनसान इलाकों में अक्सर विकृत लोग दिखाई देते हैं। कई महिलाएं उनकी शिकार हुई हैं। युवा महिलाएं हाल ही में बाहर निकलते समय सावधान रहें। विशेष रूप से ध्यान दें, अकेले बाहर न जाएं। तुम पास मत आओ, पास मत आओ। लिनशु, मैं तुम्हारा क्या करूं? बताओ। चेन फेंगे, चेन फेंगे, तुम एक बदमाश हो। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं बदमाश हूं, पर मैं वापस आ गया हूं ना। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं समझ गया।
क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी नीचे चलते हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? अभी टीम में काम था, जैसे ही खत्म हुआ मैं आ गया। मुझे परवाह नहीं, मैं नाराज हूँ। तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, तभी ठीक होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। छोटी राजकुमारी शुशु, मैं देर से आया। अगली बार मैं जरूर तुरंत तुम्हारे सामने पहुंचूंगा। ये कुछ ठीक है। चेन फेंग, ये मेरी नजरों में तुम चांद जैसे हो, खूबसूरत। तुमने अभी क्या कहा? नमस्ते, कृपया बताइए आपको किस प्रकार का कमरा चाहिए? 2 मानक कमरे। ओह, ठीक है। ओह, माफ करना सर, आज रात हमारे पास केवल एक बड़ा डबल बेड वाला कमरा बचा है। तो लगता है हम दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। अरे नमस्ते, रिसेप्शन। आओ बैठो। मैं पहले नहा लूं। चेन फेंगे, तुम सच में एक विकृत हो। वो एक गर्भवती महिला है। युवा होना कितना अच्छा है। युवा चेन फेंग है, न केवल देखने में कोमल है, बल्कि उसकी काया भी लाजवाब है। जब बड़ा चेन इतना शक्तिशाली है, तो छोटा चेन तो और भी ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी और जोयान की सुलह नहीं हो गई थी? अब मुझे छूने का क्या मतलब है? मेरा पति सिर्फ तुम ही हो। मुझे सिर्फ छूना ही नहीं है, मुझे तो तुम्हें चूमना भी है। मैंने जोयान को बहुत पहले ही मना कर दिया था। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। ज्यादा याद मत करना। हाँ, शूशु, मुझसे झगड़ा मत करो, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। ये जरूर लिंशु की चाल है। मैं इतनी आसानी से उसके बहकावे में नहीं आ सकता। तुम नहा चुकी? हाँ माँ। अरे चेन फेंग, ये क्या तुम्हारी किताब उलटी नहीं है? मुझे उलटा पढ़ना ही पसंद है। अरे चेन फेंग, ये तकिया वाकई बहुत सख्त है। क्या तुम मुझे अपनी बाह तकिए की तरह दे सकते हो? तुम एक लड़की हो, ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अरे इतने छोटे दिल वाले मत बनो। लिंशु, चेन फेंग, ये लगता है तुम मुझ पर प्रतिक्रिया दे रहे हो।
मैं भी तो एक आदमी हूँ। मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा मर्दाना रूप में देखा है। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, क्या तुम्हें पता है? तो फिर मुझे दिखाओ ना। लगता है 18 साल के चेन फेंगे के साथ प्यार में पड़ना काफी अच्छा रहेगा। कम से कम मैंने उसकी जवानी नहीं खोई। हम अभी शायद प्रेमी प्रेमिका है ना? हाथ पकड़ना भी बहुत सामान्य है। मुझे सीधे साधे लोग पसंद हैं। देखो तो सही, चेन फेंगे और लिनशू एक साथ हैं। यह सच है, वे एक साथ हैं। शुशु, ये सब ली शियांग ने तुम्हें दिए हैं। ली शियांग कौन? वही जियांग यूनिवर्सिटी का स्कूल हीरो। तुम क्या कर रही हो? मुझे बस 1 मिनट चाहिए। लिनशु, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। अब तुम जानती हो, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरा नाम ली शियांग है। ऊंचाई 185 है, वजन 60 किलोग्राम है, कन्या राशि, बी ब्लड ग्रुप। अगर तुम और जानना चाहती हो ज्यादा निजी बातों के बारे में, तो वो भी मुश्किल नहीं है। रुको, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा कोई पसंदीदा है। जाओ जाओ जाओ। अब तक जब भी मैंने कहा है जिस लड़की को मैंने पटाया है, कोई भी मना नहीं कर पाई है। उस व्यक्ति को बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। तुम मेरी ही हो। स्कूल के बाद मिलते हैं। ली शियांग का यह प्रस्ताव तो काफी बोल्ड था। मुझे नहीं लगा था कि उसे लिनशू जैसी लड़की पसंद आएगी। क्या तुम जाना चाहती हो? बेशक नहीं। श्यांग भाई, क्या तुम्हारा वाकई इरादा है लिनशू को पटाने का? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं भला कैसे कर सकता हूँ एक ऐसी को पसंद जो शादी से पहले ही गर्भवती है, और तो और पेट में पल रहा ना जाए बच्चा पता नहीं किसका है। तो स्कूल में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुमने उसे ही क्यों चुना? यह तुम नहीं समझोगे। वह तो चेन फेंगे की लड़की है। अगर मैं उसे पटा लूं तो स्कूल में मेरा नाम हो जाएगा। तुम लोग क्या कह रहे हो? यह मेरा काम नहीं है। उस हरामखोर को हरामजादे। चेन फेंगे, क्या एक लिनशू के लिए यह मुझे इस तरह पीटने लायक है? वो मेरी औरत है। तुम्हें क्या लगता है लिनशू, क्या वाकई तुम जैसे सड़क छाप गुंडों को पसंद करेगी? तुम जैसे लोग जिनके पास सिर्फ खाली मुट्ठी है, जो सारा दिन निकम्मे घूमते हैं, रोज लड़ते झगड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे जबरदस्ती अपने साथ प्यार करने पर मजबूर किया हो? वैसे यह भी सही है, एक निकम्मा और एक बिन ब्याही मां बिल्कुल सही जोड़ी है। तू फिर से बोल। चेन फेंगे, हाथापाई मत करो। चेन फेंगे, मैंने अभी जो कुछ भी कहा गया वो सब सुन लिया है। तुम बहुत अच्छे हो, किसी और से भी ज्यादा अच्छे हो। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो।
आप बहुत अच्छे हो, किसी से भी बेहतर। मेरे दिल में आप ही सबसे अच्छे हो। क्या तुम सच कह रहे हो? लिन शू, उसे एक बार फिर से देखो, वह कैसा आदमी है, तुम गलत मत समझो। मैंने कोई गलती नहीं की है। लेशियांग, तुम्हारे जैसे जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, वही पूरी तरह से बेकार इंसान है। अब दर्द हो रहा है क्या? जब किसी से लड़ रहे थे तब महसूस नहीं हुआ? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब उसी की वजह से है। पहले हमेशा चोट लगती थी, बाद में अपने आप ही सीख लिया। क्या ये जो यान है? जो यान तो अब अतीत है। अब मुझे सबसे ज्यादा परवाह है सिर्फ तुम्हारी। लिंशु, क्या हुआ? मैं बच्चे का धर्मपिता बनने को तैयार हूं। लिंशु, तो क्या हुआ? मैं बच्चे का धर्मपिता बनने को तैयार हूं। बच्चा तो वैसे भी तुम्हारा है। पर हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। मुझे विश्वास करना मुश्किल है। भले ही बच्चा मेरा ना हो, मैं उसे वो प्यार दूंगा जिसकी उसे जरूरत है। तो बच्चे के जन्म का इंतजार करो, डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, तब पता चल जाएगा कितना प्यारा है। तुम बहुत अच्छे हो, किसी से भी बेहतर। मेरे दिल में तुम ही सबसे अच्छे हो। आज लिंशु ने कहा कि मैं ही उसका सब कुछ हूं। बाकी सब छोड़ो, उसकी पसंद तो अच्छी है, लेकिन उसके साथ मेरे रिश्ते में कुछ कमी सी महसूस होती है। क्या मुझे उसे एक औपचारिक प्रस्ताव देना चाहिए? ओह यार, चेन फेंगे, तुम तो सच में बेकार हो। लिंशु, मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं? चेन फेंगे, आज क्या अच्छी खबर है। प्यार भरा तला हुआ अंडा आ गया। तुम अब गर्भवती हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए पोषक तत्व पूरे करने के लिए। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं सुबह सुबह इतना सब कैसे खा पाऊंगी? तुम इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान रखूंगा और पढ़ाई भी संभालूंगा। शुशु, क्या तुम हमेशा जुयान को पसंद करती रहोगी? मुझे सिर्फ अच्छे छात्र पसंद है। सही कहा। तुम्हारी मध्यावधि परीक्षा के क्या हाल है? 6 विषयों में फेल हो गया। कुल कितने विषय थे? 7 विषय। पति, अगर हमारा बच्चा हुआ तो वो किस पर जाना चाहिए? चेहरा तुम्हारे जैसा, बुद्धि मेरे जैसी, कम से कम परीक्षाओं की चिंता नहीं होगी। ठीक है। चेन फेंगे, तो तुम सिर्फ विद्वान होने का दिखावा करते हो। विचार अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो तुम कैसे मदद करने की सोच रही हो? क्यों ना हम पहले एक छोटा लक्ष्य तय करें। तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? मैं अग्निशमन अधिकारी बनना चाहता हूँ। नहीं, तुम भविष्य में क्या बनना चाहती हो? मैं एक अग्निशामक बनना चाहता हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम मुझे कम समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बन सकता? ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं का मतलब नहीं। तुम जो चाहो बन सकती हो, बस अग्निशामक नहीं। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लिंशु, तुम चाहती हो कि तुम्हारा होने वाला पति क्या करे? हम शायद एक अग्निशामक जो लोगों की जान बचाए और उनकी मदद करे। क्यों दूसरे सब बन सकते हैं, सिर्फ मैं क्यों नहीं? चेन फेंक गए, तुम नहीं समझोगे। एक अग्निशामक, वो मैं वास्तव में नहीं समझता। चेन फेंक गए, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अग्निशामक नहीं बनने दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास
रुको। चेन फिंगर, जिन साहब तुम्हें बुला रहे हैं, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उन्हें नहीं जानता, दूर हट जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो तो हमारे साथ चलो। उसे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चेन फिंगर, वो कहाँ है? लुशियन में आखिर कमी क्या है? तुम उसे ठुकराने का हक कैसे रखते हो? मुझे पसंद नहीं है। तुम जानते हो कि लू परिवार मेरे लिए कितना ज्यादा अहम है। कई लोग उनसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, फिर भी जोड़ नहीं पाते। मुझसे क्या लेना देना? ठीक है, ठीक है, बस उसी की वजह से है ना? मैंने उसके बारे में पता करवाया है। वो शादी से पहले ही गर्भवती हुई औरत मिस लू के मुकाबले कैसे ठहर सकती है? मुझे लगता है वो तो बिल्कुल हमारे परिवार के लायक ही नहीं है। तो मेरी ओर से मत बोलो और नहीं मेरे परिवार की तरफ से। दफा हो जाओ। चेन फंगे, अगर आज तुम हिम्मत करके यहां से बाहर निकलते हो तो तुम जरूर पछताओगे। मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें वक्त देता हूं कि तुम जिन परिवार में लौटोगे या उसे चुनोगे, खुद फैसला करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जिन परिवार की संपत्ति विरासत में दिलवाना हमेशा से तुम्हारे दादा की इच्छा रही है। तुम ये भी नहीं चाहोगे कि वो किसी गैर के हाथ चली जाए, है ना? चेन फिंगर, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम कहीं नहीं मिल रहे थे। चेन फिंगर, मैं तुम्हें अग्निशामक नहीं बनने देना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अग्निशामक का काम बहुत खतरनाक है, असुरक्षित है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। कोई बात नहीं, अब ये मायने नहीं रखता। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तो आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे, बस यही मेरे साथ रहोगे? ठीक है। चेन फेंगे, क्या तुमने फैसला कर लिया है? चेन फेंगे, क्या तुमने फैसला कर लिया है? चेन फिंगर, मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो। चेन फिंगर, तुम मत जाओ। लेनशु, मैंने जिन परिवार में वापस जाने का फैसला कर लिया है, चेन फिंगर, चेन फिंगर, चेन फिंगर, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ चले गए? लेनशु, मैंने जिन परिवार में वापस जाने का फैसला कर लिया है,
चेन फेंगा है। क्या तुम हमें, माँ, बेटे को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो? सभी डेटा सामान्य है, बच्चा स्वस्थ है, चिंता मत करो। ये अच्छी बात है। धन्यवाद डॉक्टर। अरे, तुम काफी महीनों से गर्भवती हो, फिर भी अकेले ही प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हो। बच्चे का पिता कहाँ है? आ गया। तो तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बस मान लो कि इस बच्चे का जन्म बिना पिता के हुआ है। मैं तो उसे मरा हुआ मानती हूँ। रेड स्टार समुदाय की इमारत संख्या 3 में आग लग गई है। कई लोग हताहत हुए हैं। रेड स्टार समुदाय की इमारत संख्या 3, क्या वो वही जगह नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ? हताहतों की संख्या अभी तय नहीं हुई है। सुना है एक सफेद बालों वाला आदमी आग में कूदकर लोगों को बचाने गया है। जल्दी से बचाव सूट और स्ट्रेचर तैयार करो, हम अभी निकलते हैं। रेड स्टार कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 3 में आग लग गई है। सुना है एक सफेद बालों वाला आदमी बचाने के लिए आग में कूद गया। जल्दी से एम्बुलेंस किट और स्ट्रेचर तैयार करो, हम अभी निकलते हैं। क्या तुम कह रही हो कि सफेद बालों वाला एक लड़का भी अंदर चला गया? मौके पर लोग यही कह रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? चेन फेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए ऐसे क्यों देख रही थी? मैडम, 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 आप क्या कर रही हैं? तुम मुझे छोड़ दो, उसे नहीं ले जा सकते। छोड़ो, छोड़ो। कृपया शांत हो जाइए। चेन फेंगे, तो जिंदगियां हो चुकी हैं। मैं अभी परिणाम क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? लिनशु, चैन फेंगा ये। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारे हाथ और तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ है? तुम अब गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, जानती हो? मुझे लगा तुम मर गए। मैं ठीक हूँ। चेन फेंगे, तुम एक बड़े बदमाश हो। क्या मैं सिर्फ एक कचरा हूँ जिसे तुम जब चाहो फेंक दो और जब चाहो रख लो? तुम मुझे हमेशा क्यों छोड़ देते हो? क्यों? लिनशु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तो तुम्हें चिंता थी कि जिन परिवार मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर गए थे। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं अब जिन के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। काम ठीक से करो, उस लड़की को मत छोड़ना और उस बूढ़ी औरत को भी। जी हुजूर। क्योंकि जिन ने अपनी इंसानियत खो दी है, तो मैं उसके साथ अंत तक लड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी मत छोड़ना। हम तो तुम कब करने वाले हो? कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा? डरो मत, मैंने जिन के आग लगाने के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सही समय आने पर पुलिस को सौंप दूंगा। ठीक है। चेन फेंगे, अगर मैं कह रही हूँ अगर हम नाकाम हो गए तो तुम कोई बेवकूफी मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला विधवा छोड़कर नहीं मरूंगा। वादा निभाना। जिन साहब, छोटा मालिक भाग गया है।
निकम्मे, उसे भागने कैसे दिया? मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी उसे ढूंढकर वापस लाओ। जी हुजूर। हम्फो। हे, मुझे पुलिस बुलानी है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। चेन फेंगे है, जल्दी फोन उठाओ। रुको रुको, भागो मत। ठीक तो हो, जागो। तुम ठीक तो हो? क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? मुझे याद नहीं। कैप्टन, संदिग्ध मॉल की तरफ भाग गया है। लोगों की सुरक्षा बनाए रखने का ध्यान रखना, हम अभी तुरंत आ रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताना। अगर तुम्हें कुछ याद आता है हमें तुरंत बताना। जल्दी जाओ, आग बुझाओ। ठीक है, छोटी राजकुमारी, अगली बार मुझे बहुत तेजी से तुम्हारे सामने पहुंचना होगा। हमें बच्चा होने वाला है। पति, मुझे लगा तुम मर गए। मुझे तुम लंबे समय तक स्वस्थ मेरे साथ रहो बस। गर्भवती, मेरी जली के निशान गायब हो गए हैं। मैं नहीं मरा और वापस आ गया हूं 18 साल की उम्र में, जहां लिंशु है। चेन फेंगे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने उठाया नहीं, संदेश भेजा, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी? मुझे तो लगा था तुम तो शुशु, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया में कोई चमत्कार यूं ही नहीं होता। जो कुछ भी अभी हो रहा है वो भगवान द्वारा दिया गया मेरा दूसरा मौका है। पिछले जन्म में जो बातें मैं नहीं कह पाया, जो काम मैं नहीं कर पाया, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा। अरे ठीक है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। हाँ शुशु, मैं वापस आ गया हूं। मुझे पता है, क्या तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े नहीं हो? तुम और बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। क्या तुम 30 साल के चेन फेंगे हो? आप और बच्चा इतना इंतजार कराया, माफ करना। तुम 30 साल के चेन फेंगे हो। तुम्हें अभी भी वापस आने की याद है? क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कष्ट सहा, कितना नुकसान उठाया, कितनी शिकायतें सही। तुम्हें अभी भी वापस आने की याद है? मुझे पता है, तुमने बहुत मेहनत की। क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना याद करती थी? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
तुम्हारे चुमने की कला सच में 18 साल के चेन फेंगे से कहीं बेहतर आई। मेरी काबिलियत सिर्फ चुमने की कला तक सीमित नहीं है। शोशु, तुम अभी भी गर्भवती हो। बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। मां को थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। चेन फेंगे, तुम एक बदमाश हो। जियानजोंग, मिशन असफल रहा। बेकर लोगों का जैन ही के छोटे से लाद के को कैसे भगने दिया। लू परिवार की तरफ से आप और देर नहीं कर सकते। हमें इन असलात की को हटाने का तरीका ढूंढना होगा जो यूएस के पास है। जी हाँ। जियान तिंग, तुम पर आग लगाने, हत्या, अपहरण और कायनी अपराधों का आरोप है। हमारे साथ चलो। क्या झूठ है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? पकड़ो। मुझे छोड़ो। समूह के सीईओ जिनतिंग को आगजनी और अपहरण सहित कई अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की तो अब अपने सारे सबूत पुलिस को दे जांच दिए। चल रही। मुझे पता था कि जिनतिंग चुपके से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम शोशु, तुम्हें कब पता चला कि तुम गर्भवती हो? जिस दिन तुम आग लगने के हादसे में फंसे थे, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शोशु, तुमने बहुत सहन किया। बच्चे, पापा को हमारी याद आ गई है। खुश हो? अब कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। शोशु, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं भविष्य में तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। शोशु, हम आज रात मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। ये क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शोशु, मैं जब जवान था, भोला भाला और अनाड़ी था, अपरिपक्व और बचकाना। बाद में मैं रोमांटिक नहीं था और तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सका। शुक्र है कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है। इस बार क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी? चेन फेंगे, जीवन और मृत्यु का अलगाव सचमुच बहुत दर्दनाक था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है ना? तुम बेवकूफ हो, मैं सहमत हूं।